नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्री वैभव गौशाला सेवा संस्थान सैंपौ में, जहां सैंपौ क्षेत्र की अधिकांशतः जो गायें घायल गायें हैं या बेसहारा गायों को यहां जो गौ सेवक हैं वो लेकर के आते हैं और उनकी जो सेवा है, उनका इलाज है वो यहाँ किया जाता है। अपने आप में एक सेवा का भाव लेकर के जिस तरीके से ये गौ सेवक और ये संस्थान काम कर रहा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से इस स्वार्थ के लिप्तता में जो इस वक्त ये दुनिया चल रही है, उससे परे उठकर ये जो गौ सेवक और ये संस्थान काम कर रहा है वो अपने आप में एक काबिले तारीफ होता है। क्योंकि जिस तरीके से आज का ये युग अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में चल करके ये गौ सेवक और ये संस्थान काम कर रहा है। तो हम आज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितनी गायें हैं और जो घायल गायें हैं उनको भी दिखाएंगे और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे हम भी बात करने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से चलती हैं और ये रजिस्टर्ड गौशाला है या फिर दानदाताओं के द्वारा संचालित गौशाला है, किस ये सारी जो बातें हैं हम आज आपको दिखाने का और बताने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से लगभग 200 से 250 गाय इस गौशाला में मौजूद हैं और इनके चारे की व्यवस्था है, इनके रहने की व्यवस्था, इनकी जो पूरी देख रेख की व्यवस्था के लिए यहाँ जो कार्मिक हैं, गौ सेवक हैं वो लगे हुए हैं। लगातार ये संस्थान काम कर रहा है। सैंपौ क्षेत्र में जिस तरीके से एक सक्रिय संस्थान के रूप में ये काम कर रहा है वो अपने आप में विशेष है। तो अब यहाँ इस संस्थान के कुछ गौ सेवक और इस संस्थान को संचालित करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस संस्था ये गौ सेवा का भाव को लेकर जिस तरीके से ये संस्थान काम कर रहा है और गौ सेवक काम कर रहे हैं वो अपने आप में विशेष बात तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो सैंपौ क्षेत्र में ये जो एक मुकाम इन्होंने हासिल किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि निस्वार्थ भाव से जिस तरीके से ये संस्थान और ये गौ सेवक काम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया एक स्वार्थ में लिप्त दुनिया है, लेकिन इससे ऊपर उठ करके ये काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ लोकेश तिवारी इस श्री वैभव गौ संस्थान के मैनेजमेंट को संभालते हैं। तो इसका जो मैनेजमेंट है रजिस्टर्ड है या किस जो भामाशाहों के द्वारा या खुद के पैसों से ये संचालित हो रहा है? अभी तो खुद के से संचालित हो रही है, लेकिन बहुत जल्द सरकार से अनुदान मिलने लग जाएगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कंप्लीट करा दिया है, थोड़ा टाइम और लगेगा अभी इसमें 2-3। अभी फिलहाल इसमें कितनी गाय यहाँ पर मौजूद हैं आपके यहाँ? पर 190 के करीब गाय है टोटल। इनके लिए जो चारे पानी और जो व्यवस्था है कैसे किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? कुछ भामाशाहों के द्वारा वो होता है, कुछ खुद का फसल वगैरह है तो उससे कर लेते हैं। एक महीने का लगभग कितना खर्चा इनके मैनेजमेंट में आता है? आज की तारीख में एक महीने का है 4-4.5 के बीच में लाख। तो 4.5 लाख अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि होती है एक निस्वार्थ भाव से किसी काम को करने के लिए। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो कहाँ से कैसे होता है? इसमें खुद की फसल है, 70-80 बीघा खेत अपन करते हैं तो खुद का चारा वगैरह हो जाता है, इसलिए कुछ दिक्कत नहीं आती है। और आधा भामाशाहों के द्वारा आ जाता है अपने पास। और इस चैनल के जरिए आप धौलपुर के जो भी भामाशाह हैं या इस क्षेत्र के जो भामाशाह हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सभी जो सनातनी हैं उनको गौ सेवा करनी चाहिए, गौ से प्रेम करना चाहिए। जिस तरीके से गाय घायल होती हैं उनमें अक्सर देखा गया है कि जो कटीले तार होते हैं, जो कटीले तार नहीं कह के ब्लेड वाले तार होते हैं, उनसे अधिकांशतः जो गाय हैं वो घायल होती हैं और उनका जो घायल होने के बाद कहीं ना कहीं कीड़े और पड़ने के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप सैंपौ क्षेत्र की जनता से, धौलपुर क्षेत्र की जनता से? मैं किसानों से कहना चाहूँगा खेतों में अपन जो तार लगाते हैं उन तारों को नहीं लगाएं। अब सैंपौ में गौशाला की व्यवस्था हो गई है तो ज़्यादा से गौ माता हमारी गौशाला में छोड़ सकते हैं, जिससे आपकी फसल को भी नुकसान नहीं होगा और गाय भी सुरक्षित रहेंगी। सरकार से एक क्या मांग है आपकी? सरकार से हमने अनुदान के लिए ऑनलाइन फॉर्म कर दिया है, अब यही है कि जल्द से जल्द हमारी व्यवस्थाएं करवाए। तो जिस तरीके से गायों का इस समय बहुत बड़ा रूप है, बहुत अधिक संख्या में गाय बेसहारा घूम रही हैं, तो 200-400 गायों का आप यहाँ प्रबंध करते भी हैं तो भी कहीं ना कहीं लोगों को निजात नहीं मिलेगी। तो इसको लेकर सरकार और क्या कदम उठाए और ऐसी कई गौशालाएं कहाँ खोले कि उनसे किसानों को भी निजात मिल सके? सरकार से यही अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द हमें जगह की व्यवस्था करवाए और जो भी अनुदान होता है संचालन के लिए वो दिलवाने के प्रयास करें।
अब हमारे साथ लकी परमार जो गौ सेवा के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और एक टीम वर्क के द्वारा गौ सेवा का काम निरंतर कर रहे हैं। उसे पुच्छू हो, पक्षी हो, कोई भी हो, उसके लिए वो तुरंत वहां जाते हैं और उसको जितना जो उपचार होता है उसको डॉक्टरों के जरिए दिलवाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ये आपकी जो भावनाएं हैं कहाँ से जागृत हुई है गौ सेवा के लिए? हमारी ये भावनाएं, पहले तो राम राम सभी को। हमारी ये भावनाएं जब ये लंपी वायरस रोग आया था ना, वहाँ से ये भावना हमारी जागृत हुई। हमने वहाँ से जो बजरंग दल भाइयों द्वारा जो लड्डू बनाए गए थे, वहाँ से हमारी भावनाएं जागृत हुई। उसके बाद फिर हम निरंतर गौ सेवा करते रहे और हमारे साथ बहुत सारे हमारे भाई जुड़ते रहे सैंपौ क्षेत्र के। और सबसे अच्छा हमें मतलब एक तरह से मैं जो होता ना जो टीम वर्क में मतलब एक मैनेजमेंट लोकेश भैया हुए और धौलपुर से राम भैया और चंद्र प्रताप धाकरे भैया, इनका सहयोग हमें मिलता रहा और हम इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते रहे आगे। और कितने लोग आपके टीम में इस वक्त लगभग हैं? अभी हमारी टीम में देखा जाए तो करीब, अगर हमारे धौलपुर जिले में समारा जाए मतलब तो करीब होंगे 250-300 लोग होंगे हम आपस में, जो कि हर क्षेत्र में राजाखेड़ा, बाड़ी और सैंपौ और धौलपुर, तो इनको मिला के करीब 350-300 के आसपास होंगे हम गौ सेवक। और क्या कहना चाहते हैं हमारे इस चैनल के जरिए आप अपनी भावनाओं को? हम बस भावनाओं के जरिए मतलब यही कहना चाहूँगा कि सब गौ सेवा से जुड़ें। और सबसे मेन मैं मुद्दा उठाना चाहूँगा ये कि साहब गौ सेवा ऐसे जो कुछ गाय ऐसी होती हैं कि बेचारी मतलब डली हुई हैं, तो बस थोड़ा 2 मिनट का समय निकाल के आप उन्हें बिठा दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर गाय वहाँ डली होती हैं तो उन पर कोई मतलब ध्यान नहीं देता है। उनको बिठाने से क्या होता है कि उन्हें गैस वैस नहीं बनती है। तो बहुत सारी गाय ऐसी होती है कि बेचारी धूप में डली हैं, तो भाई थोड़ी सा आप ये कर सकते हो, ये तो 2 मिनट का समय निकाल के ये काम कर सकें। तो गौ सेवा ये नहीं है कि हम गौ सेवक हैं, आप भी गौ सेवा से जुड़ें और साहब सनातनी होने का अपना एक मतलब प्रमाण दें साहब। चैनल के जरिए आपका कोई कांटेक्ट नंबर बताने का प्रयास करें, जिससे कि कोई अगर सूचना देना चाहे आपको तो वो दे सकता है। कांटेक्ट नंबर लोकेश भैया जी का है 7733 000 लोकेश तिवारी जी, जो कि श्री वैभव गौ सेवा धाम संस्थान सैंपौ के संचालक हैं और यही एक कर्ता धर्ता हैं जिनकी वजह से ये हम गौ सेवक हैं, डटे हुए हैं इस मैदान में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लगभग 200 गाय इस वक्त भी मौजूद हैं और पूरा जो मैनेजमेंट है वो गौ सेवक और इससे श्री वैभव संस्थान है वो संभाल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और एक यहाँ से एक बात निकल कर आई है कि जो ब्लेड वाले तार हैं जो किसान अपने खेतों में लगाते हैं, उनसे कहीं ना कहीं गायों की संख्या है घायल होने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जिससे उनकी गायों की मृत्यु भी हो रही है। तो किसानों से चंबल प्रभा अपील करता है कि अपने खेतों में जो कटीले तार लगाएं, अब जो ब्लेड वाले तार होते हैं उनको नहीं लगाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खतरा है और गैर कानूनी भी हैं। जो ब्लेड वाले तार हैं वो गैर कानूनी है। अगर कोई लगाता है और उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो जो कटीले तार या और कोई प्रबंध करके अपने खेतों की बाड़ बंदी करें, न कि ब्लेड वाले तार किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी के लिए हानिकारक हो रहे हैं और ये अपने आप में खतरा है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अजित परिहार, कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ चंबल प्रभा धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।